में किसानों पर लाठीचार्ज के मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। हरियाणा में किसान बहुत परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा क्राइम में तीसरे नंबर पर है। हरियाणा में कानून व्यवस्था ठप है। बढ़ रहे क्राइम रेट पर हुड्डा ने सरकार से कंट्रोल करने की मांग की है। प्रदेश में 3 से 4 मर्डर रोज होते हैं। प्रदेश में रोजाना 5 से 6 रेप की वारदात होती है। तीसरी लहर को लेकर सरकार लोगों को बताए कि क्या क्या तैयारी हुई है। बीबीएमपी द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हरियाणा के अधिकारी न होने की वजह से प्रदेश को सिंचाई के मामले में नुकसान सहना पड़ रहा है। प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है। सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। पेपर लीक के मामलों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार किसानों से बातचीत करके समस्या का हल करे। शराब घोटाला की रिपोर्ट विज साहब बताए कहां है रिपोर्ट। विफलताओं को छुपाने के लिए खट्टर सरकार विपक्ष को कोस रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 4.5 का समय मिला है हरियाणा के राज्यपाल से मिलने का। नेताओं तो विपक्ष नेता मानेंगे और क्या करेंगे, हैं? तो कोई बात नहीं। देखिए, आज इस वास्ते आप सबको मैंने किया था, सबको बुलाया था कि हमारे को गवर्नर साहब से मिलना था। हमारे को गवर्नर साहब से मिलना था। 1:30 बजे का उन्होंने समय दिया था। तो रात को उनका मैसेज गया कि उनको जाना हैदराबाद, तो आज की नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगा जब मिलेंगे। मकसद हमारा मिलने का 2 थे। एक तो मेमोरेंडम देना था हमने, जैसा सेशन में मैंने कहा था लैंड एक्विजिशन में जो ये लेके आए हैं दीदी कहने, और ये उन्होंने ऐड किए हैं कई सेक्शन, उसके लिए कि भाई वो असेंट के लिए राष्ट्रपति के नाम भेजें और बिल को वापस कर दें। ये जो लेके आए उसके लिए मेमोरेंडम ने तैयार किया था। अब जब भी समय देंगे वो मेमोरेंडम की कॉपी उस समय दी जाएगी आपको, उससे पहले हम उसको नहीं दे सकते। दूसरा मिलने का मकसद ये था हमारा, जो करनाल में लाठी चार्ज हुआ किसानों पर, जो शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे थे और बगैर उसके जिस प्रकार से लाठी चार्ज किया गया, उसके लिए हमने मांग की थी। आज भी यही मेरी मांग है कि बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं उसके बाद। क्या ये जिस प्रकार से एक अधिकारी का आया और जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से तैयारी हुई और जो मीटिंग थी भारतीय जनता पार्टी, उससे 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज हुई, तो बहुत सारे सवाल खड़े हैं। तो क्या ये प्री प्लान्ड था कि भाई इस प्रकार से करेंगे? तो इस वास्ते हमने मांग की भाई जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उसमें चाहे तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई जज के द्वारा वो हेड हो, और उसमें सारी बात जो है उसकी इंक्वायरी होके जो भी दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। बाकी आज तो इसी वास्ते आपको बुलाया था, मेमोरेंडम देंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं आपको पता ही है, पहले भी मैंने चर्चा कर चुका। भाई अनएम्प्लॉयमेंट में आज कल इन्होंने कितने दिन मनाए अपने 2500 दिन, और उसका 2500 दिन के जश्न मना रहे थे। भाई किस चीज़ का जश्न मना रहे हैं ये? बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया इस चीज़ का। क्राइम रेट अगेंस्ट वुमन आज पूरे देश में हरियाणा 3rd है। नेशनल क्राइम उसकी रिपोर्ट की ये है, ब्यूरो की ये रिपोर्ट है, और इसमें हर रोज 3 से 4 मर्डर और रेप यहाँ हो रहे हैं। 3 से 4 मर्डर, 5 से 6 रेप और 10 से 12 जो है किडनैपिंग।
इस प्रकार से क्राइम में हरियाणा बढ़ रहा है, क्राइम में बहुत बढ़ गया। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा पर लाख जो मर्डर होता है उसमें नंबर 2 पर है झारखंड के बाद पूरे देश में। तो क्राइम रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्राइम में बढ़ गया, महंगाई काबू नहीं हो रही इनकी और कोई राहत दी नहीं जा रही और किसान पर मार पड़ रही है, चाहे डीजल हो चाहे पेस्टिसाइड्स हो। जीएसटी से के बाद जो टैक्स लगा, हमारे समय में तो कोई टैक्स था नहीं, ना तो खाद पर था ना पेस्टिसाइड्स पे था और डीजल का जो वेट था वो भी 9 पॉइंट समथिंग था, आज 18 पॉइंट के करीब हो चुका, उसके ऊपर है। ऊपर से जो है आज किसान परेशान है, कॉटन में बीमारी आ गई, क्या नाम है उसका, पिंक बोलवर्म, कॉटन में पिंक बोलवर्म जो बीमारी नाम की आ गई और शुगर केन में शूट बोरर वो आ गया। तो उससे जो है चीनी के उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा, किसान की आमदनी में भी बहुत फर्क पड़ेगा, तो किसान को कोई राहत नहीं दी जा रही। इसी प्रकार से मैं पढ़ रहा था, मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि कर्जा जो है 1 लाख पता नहीं कितने 80,000 करोड़ बताया उन्होंने, कितना है? हाँ, बिल्कुल 2013-14 का बजट देखो आप, 14-15 का जो इनका बजट आया है उसमें था कर्जा इनका, समझो उस टाइम 90,000 या कितना था, जो इनका 14-15,000 का कोई। मेरा 13-14 का बजट देखो, 14-15 में तो मतलब हम तो बीच में चले गए थे। उसके बाद तो ये आया उनका, वो देखना आप जो इन्होंने बजट दिया था और जो इन्होंने कहा है 1,56,000 करोड़ या 1,60,000 करोड़, पर सीएजी की रिपोर्ट पढ़ोगे आप तो 1,84,000 करोड़ है 21/3/2019 को, क्योंकि इन्होंने जो सेंटर से लोन ले रखा है, जो पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट है वो नहीं जोड़े इनमें। कर्जा तो वो, डेट तो वो भी है ना, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट्स का हो। और इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो हर साल 20,000 करोड़ कर्जा इनका बढ़ रहा है। तो 18-19 में 1,84,000 करोड़ था, तो 19-20 में 2,05,000 करोड़ हो जाए और 20-21 में 2,26,000 करोड़ और 21-22 का जो बजट आएगा 2.5 लाख करोड़ एस्टिमेटेड है। तो 2.5 लाख करोड़ में हमारे ऊपर कर्जा हुआ है। तो ये अपनी सीएजी रिपोर्ट देखें और लेटेस्ट बताएं, पता लग जाएगा। और 13-14 का बजट देख ले, क्या था 60-70,000 एग्जैक्ट तो अमाउंट नहीं, लेकिन इतना ही था, 70 होगा, 60, 59, 69 होगा, 67 मतलब एग्जैक्ट नहीं, लेकिन यही होगा, 70,000 से कम ही था। हाँ, 70,000 से कम ही था। दूसरा, पिछली बार भी मैंने आपको कहा था कि बीबीएमबी जो कि हमारी लाइफ लाइन है भाखड़ा, और उसका कंट्रोल करता है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जब से बना है भाखड़ा बीबीएमबी, ये हरियाणा का इरिगेशन मेंबर होता है, जो इरिगेशन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को देखता है, और पावर का पंजाब का होता है। पिछले 1 साल से हरियाणा का है ही नहीं। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चेयरमैन के पास गई और चेयरमैन ने आगे पंजाब के उसको दे दी, पंजाब वाले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मतलब हरियाणा का पूरा हक पानी का नहीं मिल रहा, पहले ही नहीं मिल रहा SYL की ना होने से, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में भी वो नहीं मिल रहा। दूसरा, जो वहाँ पर इसका खर्चा है, वहाँ हरियाणा का शेयर है, वो तो कर रहे हैं, हम तनख्वाह दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, लेकिन रिक्रूट नहीं कर रहे। मेरे टाइम में SDO रिक्रूट किए हमने, JE किए, क्लास 4 किए, अब क्लास 4 सारे हरियाणा के नहीं हुए। अपना देखें 40% हमारा शेयर है
हम खर्चा देते हैं उनका, लेकिन 7 साल में एक 4th क्लास भी उन्होंने रिक्रूट नहीं किया, एक भी। तो ये बड़ी बेरोजगारी पहले बढ़ रही है और अपना हक भी नहीं ले पा रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी तो जो आपके उसमें हुआ, आपको याद होगा पेपर लीक पे हमने सीबीआई की इंक्वायरी मांग करी थी, और मैंने क्यों, अनिल विज साहब ने भी करी, हमने क्यों, अनिल विज साहब जिनके गृह मंत्री हैं उन्होंने भी की थी, लेकिन कोई सरकार की तरफ से वो नहीं आया, ऐसा कदम नहीं उठाया गया। अपने गृह मंत्री, चलो हमारी ना मानो, अपने गृह मंत्री तो मानो, वो तो कह चुके सीबीआई इंक्वायरी करो पेपर लीक में, क्योंकि खुद दाल में काला है, क्योंकि लखी और करोड़ी बना रखे इन्होंने, लाखों में नौकरियां बेची, करोड़ों में पेपर बेचे। तो उसके इनको अगर ये पाक साफ है तो सीबीआई इंक्वायरी से क्यों संकोच कर रही है सरकार? इसको करना चाहिए। दूसरा, आपको याद होगा असेंबली में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मुख्यमंत्री जी ने अश्योर किया था कि जो डेथ हुई ऑक्सीजन से और कोरोना से, हम उसके लिए हाई लेवल कमेटी बनाएंगे। अब तक तो कोई बनी नहीं। ये तो बल्कि नेक्स्ट डे अनाउंस कर देनी चाहिए थी, लेकिन अब कितने दिन हो गए वो मिली नहीं। और इसके लिए जो कॉटन और ये आपका वो, उसके लिए क्या कदम उठा रही है, कैसे किसानों की मदद करेगी, कोई आया नहीं। जो 3rd वेव की बात चल रही है कोरोना की, उसके लिए क्या तैयारी है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर नया बनाया है, कितने डॉक्टर रिक्रूट किए हैं, कितने आपके नर्सिंग स्टाफ किए हैं, कितने और पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती किया है जो फ्रंट फाइटर हैं इसमें, उसके कोई वो नहीं आया, नहीं दिया। तो इस प्रकार से बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का है, और असली मकसद तो मैंने बताया है। हाँ, कोरोना वॉरियर्स के लिए डबल तनख्वाह कहा था, और ये असेंबली सेशन में कह दिया हम नहीं देंगे। ये फिर कौन विश्वास करेगा इस सरकार पे? और आगे 3rd वेव पे तैयारी में मैं तो खुद देखा है, 38 घंटे तक वहाँ स्टाफ सोया नहीं जो ड्यूटी पर थे, इतना 2nd वेव में। और 3rd वेव की रोज ही पढ़ रहे हैं हम। कल तो बहुत वैसी खबर आई हुई थी, डरावनी थी, कि कितने आदमियों की डेथ होगी, WHO या किसके रिपोर्ट है। तो 3rd वेव का, तो उसके लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमने ये तैयारी करें, हमने ये कदम उठाए हैं। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। तो यही थे। बाकी आपके सवाल हैं बहुत सारे। मुख्यमंत्री जी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत सारे सवाल आपको ये पूछने के लिए छोड़ता हूँ, जो आप पूछोगे मैं जवाब दूंगा। भाई ये सब एक एक करके पूछेंगे ना, सारे सवाल तो अकेले तू तो नहीं पूछेगा। लेट देम अदर्स आल्सो। हैं? हाँ, तो वो क्या करें, हम क्या करें, हमने वो अपनी बात कहनी है। लेकिन लोगों को जब भी विश्वास होगा जब सीबीआई जांच होगी। अगर सीबीआई जांच नहीं करते तो इसका मतलब किसी को संरक्षण देने की वो है। जब अगर कोई है ही नहीं तो बात सीबीआई को करने दो। तो जांच ही मांग रहे हैं ना हम, किसी के एक को दोषी तो नहीं ठहरा रहे। दोषी तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन ठहराएगी, तो आने दो, दोषी का पता लग जाएगा। जिस प्रकार से लुटाई हुई है, मैंने कहा था भाई सब जिलों पर जाओ और आप एक उसको भेजो। जो पुलिस ने इंक्वायरी हुई, क्या एप्लीकेशन मांगी है लोगों से, जो 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख रुपए, कितने आपके अखबारों में पड़ी हुई खबर मैं बताता हूँ। मतलब कितने नौजवान इस प्रकार से लूटे हुए हैं। तो वो उनको पूछना चाहिए ये सारी बातें। तो और
जनता को पता है क्या चाहते हैं, ये सबको मालूम है। जब ये कह रहे हैं कि भाई जो अपने विफलताओं को विपक्ष पे थोपने के लिए ये है, कहते हैं, नाम ले लेते हैं, कभी कहते हैं फलाना उकसा रहा है, अभी फलाना उकसा रहा है। खैर मेरा तो नाम उनके याद भी करते हैं, उनकी जबान पे रहता है, मेरे मित्र हैं। अगर वो उनसे आपने सवाल नहीं पूछा, अगर पूछते कि ये बगदाद में क्या हो रहा, तो वो भी कहते भूपिंदर सिंह हुड्डा करवा रहा है। उकसाने की बात करें, हम उकसाने का काम नहीं करते। उकसाने का काम कर रहा है इनका राज्यपाल सतपाल मलिक का बयान पढ़ लेना, कौन उकसाने का काम कर रहा है। हमारा तो एक बयान बताओ कहीं हमने कहा हो। हमने तो ये कहा कि भाई इनकी मांग जायज है, आज भी है, पहले भी कहा था, आज भी कहा कि एमएसपी की गारंटी नहीं है, जो नए उनकी मांग जायज है जो उसमें बैठे हैं। लेकिन लाठीचार्ज का क्या मतलब था बगैर उसके? तो जो लाठीचार्ज हुआ है, 28 किसान की एमएलआर कटी है, वो कहाँ के हैं, कौन है? मैं कहूँ तो नाम भिजवा दूँ, हम पता करवा ले। वो कहीं विदेश के हैं या हरियाणा के किसान है, पता लग जाएगा। हाँ, नहीं ये बात आपकी ठीक है, अखबारों में भी आ रहा है कि अब शायद थर्ड वेव में भी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन, तो उसका बहुत सब एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर ही काम करना चाहिए। और स्कूल खोले तो डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन होगी बच्चों की, कैसे मतलब वो होगा, वो सारी प्रिकॉशन लेना जरूरी है। भ्रष्टाचार, मैं कह रहा हूँ लक्की करोड़ी किसने बनाया भाई? इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या है? हमारे यहाँ एक भी केस बताओ एसएससी का मेंबर पकड़ा गया हो, चेयरमैन पे कभी शक हुआ हो? इनकी 7 साल सरकार आए हुए तो अब तक केस क्यों नहीं बनाया भाई? समझे ना? तो अब इनके समय में है अपनी, मैंने कहा ना, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, भाई विफल सरकार है, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे पर दोषारोपण करते। कुछ तो बात हो। अब ये कह दिया उकसाने का मेरा नाम लिया, भाई एक कोई दिखाएं तो सही। मैंने ये जाके ये कहा, कहीं आप लोगों के बयान आए हो, उकसाने का काम हम नहीं करते भाई, उकसाने का काम नहीं करते हम। उकसाते कौन है? क्यों कसते हैं किसान? इनकी नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं ना। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये दोनों लोग और कांग्रेस के लोग जो है यही किसानों में। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जवाब तो कैप्टन साहब देंगे। मैंने देश का ये पहली बार तो नहीं कही ना, कितनी बार कह चुके, जो बात चलती है। हाँ, कई बार कहा भाई, पहले भी ये कई बार हुआ। तो मैंने उस टाइम भी कहा था, पता नहीं कहाँ उस टाइम क्या मुद्दा था, मैंने कहा वहां पे होगा तो वहां भी नाम ले देंगे। तो क्योंकि खुद इनको चाहिए, हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं, उनकी बातचीत करें, उनका समाधान निकालें। हाँ, तो फिर वो बैठा था ना प्रकाश सिंह कमेटी, उसकी रिपोर्ट क्यों छुपा दी भाई? उसको क्यों नहीं पब्लिक करते? वो अंडर टेबल क्यों चली गई? वो क्या कहता है? प्रकाश सिंह कमेटी तो इन्होंने बनाया था, प्रकाश सिंह जी को। तो जो घोटाले होते हैं, जो जांच होती है, उनकी रिपोर्ट नहीं आती। शराब का घोटाला हुआ, एसआईटी बनाया बिज साहब ने, कहाँ है उसकी रिपोर्ट भाई? कौन दोषी है? रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसकी कहाँ हुआ भाई? धान का घोटाला हुआ था, हम जांच करेंगे, वो जांच की रिपोर्ट कहाँ है? कहाँ है इतनी घोटालों की जांच की रिपोर्टें? कहाँ पर है? माइनिंग घोटाला
घोटाले के ऊपर घोटाला, और फिर जांच करेंगे। अब इसके बारे में भी कह दिया कि जांच करेंगे, लेकिन हम कह रहे हैं भाई जुडिशियल इंक्वायरी कराओ ताकि सच सामने आए, लोगों को जो दोषी हैं उनको सजा मिले। देखिए, मेरे को किसी व्यक्ति से कोई वो नहीं है, लेकिन कानून, अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, कानून व्यवस्था बनाने की, रखने की जिम्मेवारी पुलिस के महकमे की होती है, लॉ एंड ऑर्डर, होम डिपार्टमेंट। सर, आपने लखी करोड़ी कहा सरकार को, लखी करोड़ी एक नया नाम दिया है आपने। सरकार भी एक नारा लग देती है, पर्ची खर्ची खत्म की, ईमानदार है आप। तब तो तो एक भी बताओ ना, मैं तो गिनवाए हैं, मैं तो उठे हैं, हमारे टाइम का बताओ कोई केस रजिस्टर हुआ हो पैसे लेने का। एसएस के कमीशन के एम्प्लॉय पड़े, ये चेयरमैन एचपीएससी के रहे हैं, कोई हुआ भाई? अभी तो खुद ही आप देख रहे हैं लखी करोड़ी। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो अखबारों में पढ़ा भाई, अखबारों में पढ़ा है, कई कई लाख रुपए लोग दे चुके, और नौकरी चाहिए तो लखी हो, और पेपर लीक होना तो करोड़ी हो। करोड़ों में अखबारों में आ रहा है, खबरों में आ रही है, तो उन्हीं की तो जांच मांग रहा हूं मैं। अगर ये कहे भाई नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है, तो सीबीआई की जांच कराने में क्या समस्या है? सीबीआई की जांच कराएं। देखिए, सारी मांग का मुद्दा जो है, जो जुडिशियल इंक्वायरी में मांग रहा हूँ, यही तो है मुद्दे, यही मुद्दे हैं ना, पता लगे असलियत। अब कौन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूँ, आप क्या कहते हो, तो उसकी क्या कैसे पता लगेगा? जुडिशियल इंक्वायरी करा दो भाई, मेरा मकसद तो यही है ना, सच सामने आए। अब ये वो कहेंगे ये हुआ है, ये कहेंगे ये नहीं हुआ, वो हुआ है, असलियत क्या है? ना ये वहां पर, ना मैं वहां पर, असलियत तो जुडिशियल इंक्वायरी निकालेगी ना। आपकी पार्टी आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की दिल्ली में है, आपकी पार्टी के नेता कुमारी शैलजा दिल्ली में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में पहुंचे। हाँ, तो मैं भी तो कह रहा हूँ, वो भी यही कहेंगी भाई इसकी जांच कराओ और दोषी को सजा दो। अब मैं ये आपको बता रहा था, जैसे व्यक्तिगत कोई नहीं, एक अधिकारी का आया, वायरल आया है, आपको पता होना चाहिए, कोई भी, मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, मुख्यमंत्री होते हुए भी मैं वर्दी वाले को सीधा आदेश नहीं दे सकता अगर लाठी चला दे। एक अधिकारी की क्या हैसियत है? उनको आदेश, कमांड वहां का थानेदार दे सकता है, वर्दी वाला ही दे सकता है, वहां का एसपी दे सकता है। अगर मैं मुख्यमंत्री हूं, कोई लॉ एंड सिचुएशन है, तो मैं डीजीपी से बात करूंगा, डीजीपी आगे कमांड देगा। कमांड देने का अधिकार पुलिस को है, कोई ऑफिसर को नहीं है। डंडे मार दो, सिर फोड़ दो, ऐसा कमांड देने का किसी को अधिकार नहीं है। तो इन्हीं चीजों की जांच मांग रहे हैं हम, कोई ये नहीं। वो कहते हैं भाई ये डॉक्टर्ड है, ये भी जांच हो जाएगी। ऐसा है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट जब कोई ऐसी स्थिति आए, बेकाबू हो जाए, तो आदेश देता है जो वहां पर पुलिस का अफसर होगा, उसको इजाजत देता है। वो इजाजत मांगते हैं, ये इजाजत देता है, चाहे लाठीचार्ज का हो, चाहे, हाँ मैं बता दूं, हाँ नहीं, फिर इनको कॉपी दे देंगे, कॉपी दे देंगे, बाद में भेज देंगे। अभी समय आया है 4:30 बजे का, गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो वो मेमोरेंडम की कॉपी आपका भिजवा देंगे हम, उनके देने के बाद। हाँ, मेल कर देंगे, सब मेल करवा देंगे। हाँ, जा रहा हूँ, हैं? हाँ, वो देख लेना आप, हैं? हाँ, वो तो कोर्ट का मामला, सब जुडिस मामले में मेरे को क्या बोल रहा है, हैं? सब जुडिस मामला है।
हाँ खत्म कर दिया तो समझे ना। तो दोस्त हैं, इस बात की ज़्यादा चिंता कर दो क्या करते हैं। मैं ऐसा है, ये कुछ कुछ मैंने पढ़ा है, हिस्टोरियंस ने भी लिखा है ये, तो इस बात को देखो, धरोहर को कायम रखना चाहिए। हैं? ऐसा है, ये जो गठबंधन की सरकार है, जेजेपी का देखना आप घोषणा पत्र, एक भी उसमें बात मानी गई हो तो, नॉट इवन ए सिंगल। चलो, मकसद भी तारा भी पूरा हो गया, मैं भी गवर्नर का मेमोरेंडम दे के दे दूंगा तुम्हारे को। ठीक है, चले, धन्यवाद। चाय वाय पी के जाना, मेरे को जाना।